बिमल मंडल जी के परिवार के पास बैठे हुए हैं और इनके परिवार को आज हाथ की जरूरत है। बिमल मंडल जी जिन्होंने अपना हाथ पूरे समाज के लिए काट दिया, समाज के लिए उन्होंने इतना सारा लेटर लिखा है जिसमें कहीं भी एक भी पत्र जो है उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 10% है, और भी बहुत सारा पत्र है। 2006 से लेटर लिख रहे हैं। 2006 में जब वो वार्ड में जीत के उप मुखिया बने, कुछ दिन के लिए मुखिया बने, और उसके बाद से उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव ही नहीं लड़ा। उन्होंने एकदम प्रण कर लिया था कि जब मैं नेता बनने के बाद भी लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा तो नहीं लड़ सकता। 2011 के बाद से उनका वही काम चालू रहा। 3 एकड़ जमीन था, उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन अपना बेच दिया। 4 बेटी है जिसमें से एक बेटी का शादी हुआ है, 3 बेटी का शादी नहीं हुआ है। एक बूढ़ी माँ है और एक बेटा है। उम्मीद है बिहार का कोई तो आदमी आगे आएगा और जो 3 बच्ची है उनको पढ़ाने के लिए, ये बच्चा जो है उसको पढ़ाने के लिए जो है आगे आएगा। उम्मीद है। वीर कुंवर सिंह के बाद पहली बार किसी ने हाथ काटा है, वीर कुंवर सिंह के बाद पहली बार। तो जरा सोचिए कि हमारे बिहार में फिर से वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं, तो आज जो है जिन्होंने हाथ काट दिया हमारे बिहार के लोगों के लिए, आज पूरे बिहार के लोगों का हाथ जो है इनके परिवार वालों के लिए खड़ा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ भैया, एक सवाल है। क्योंकि इनके पिताजी ने पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जिनमें अपना हाथ कुर्बान किया है, क्या शिक्षा के लिए इनके बच्चों को सरकार की तरफ से नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर जिसके पिताजी इतने बड़े ईमानदार हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसा है सबको पता है। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो इनके गांव में एक हाई स्कूल खुलवाए, उस स्कूल में जो है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करे और उसमें जो है इनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े, पहला चीज। और नहीं तो अगर सिस्टम सही नहीं है तो कोई प्राइवेट स्कूल के संचालक आगे आए और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके बच्चों को गोद ले। 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। 2 दिन से हम लोग हैं और उसके बावजूद भी कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो लोग ईमानदार होते तो इन सारे सवालों का जवाब देते। कहीं नहीं तो कहीं बेईमान है, इसलिए यहाँ पे नहीं पहुंचे। आएंगे तो उन्हीं के साइन से ही रोडवा पास हुआ है, आएंगे तो उन्हीं के साइन से जो है नल जल चल रहा है, आएंगे तो उन्हीं के साइन से जो है स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो सब भी तो देखने को मिल जाएगा ना। इसलिए डर के मारे बिमल मंडल के गाँव में कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ रहा है। सर कुंभकर्ण हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि बिमल मंडल पागल था, इसलिए अपने हाथ काट लिए। और भ्रष्टाचार के बारे में भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से पूछा गया तो ऐसे यही जवाब मिला कि पागल। सबसे पहले बिमल मंडल ने हाथ काटा है। बिहार के लोग, अगर आप चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो तो आप लोग आवाज उठाएं कि इनके पंचायत का नीचे से लेके ऊपर तक जांच हो, और जो जो जांच इनके पंचायत में हो रहा है वो सेम जांच आप लोग अपने पंचायत में भी करवाएं। बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एकदम आसानी से बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर एक बात और सवाल, जैसा कि हम लोग देखते हैं जितने भी लड़के शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, इनको भी तो बड़ा अधिकारी बनने का सपना है, जिसके पिताजी ईमानदारी से देश के लिए लड़ सकते हैं। अगर ऐसे लड़के और लड़कियां, इनके बेटे अगर IAS ऑफिसर बन जाए तो कहीं ना कहीं सर देश और सुधर सकता है। सर तो IAS IPS की कमी है भारत में, लेकिन सब तो सर है कि नहीं है? कमी है, बहुत है। तो शिक्षा से जो है ना वो आप चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकते। चरित्रवान खुद से बनना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े झारखंड का वो पूजा सिंघल थी ना, टॉपर थी वो, और सबसे कम उम्र का महिला IAS थी की ना करप्शन। तो ईमानदार अगर बनना है तो बिमल मंडल जैसा ईमानदार बनिए, समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं तो पढ़ लिख के भी आप अगर नया तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मनीष कश्यप क्या करेंगे? हम 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग कर रहे हैं इन लोगों को। 1 लाख रुपया का इनके खाते में डालेंगे। हमसे जितना होगा हम करेंगे। हम आज तक 1 लाख रुपया किसी के खाते में इन सब कामों के लिए मैंने नहीं डाला है। आज मैं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं। और हाँ, जब मैं उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डालता हूं तो कुछ लोग 0 गिनते हैं, 0। तो गिनिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 लाख रुपया इनके बेटा के खाते में डालेंगे क्योंकि अभी इलाज की उन्हें सख्त जरूरत है। और हम लोग अयोध्या भी जाएंगे। बगल में मेरे उज्जवल सिंह जी बैठे हुए हैं, छपरा से आए हैं, और इन्होंने कल रात में फोन किया कि आपका वीडियो देख के मैं बेचैन हो गया हूँ।
और सुबह 5 या 6 बजे 6 बजे पहुंचे ना, रात भर गाड़ी चला के ये सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, समझे ना। और ये आए और इन्होंने बोला कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। इन्होंने 11,000 रुपया का आर्थिक सहयोग करने का वादा किया है, ये चीजें है। और अभी ये 11,000 रुपया डाल देंगे। मेरे पीछे एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद से 2500 ना कितना 2100 रुपया इन्होंने दिया है। तो देखिए बूंद बूंद तालाब भरता है। अगर आज हम बिहार के लोग विमल मंडल के साथ नहीं खड़े हुए, मंडल लोगों का भी ना नेता है, बहुत सारा है कि नहीं है। मंडल के नाम पे वोट मांगने आता है, सब की नहीं आता है। हम झूठ बोल रहे हैं, सही है कि नहीं है ना। और ये मंडल बहुल क्षेत्र है ना, अररिया पूर्णिया इसमें मंडल लोग ज्यादा है, सही है कि नहीं है। झूठ बोलता नहीं तो मारे नहीं, झूठ बोलता है, सही बोलता नहीं तो साथ दीजिए लोग, है ना। तो मंडल के नाम पे वोट मांगने वाले नेता क्यों नहीं आ रहे इनके पास, क्यों नहीं आ रहे। और जितने विधायक सांसद है वो कम से कम 1-1 महीना का सैलरी दे दे, बात खत्म। 1-1 महीना का सैलरी दे दे, छोड़ दीजिए 1-1 महीना का सैलरी। मंडल के नाम पे जितने लोग वोट मांगते हैं, एक बच्चे का खर्चा, शिक्षा का खर्चा उठा ले। उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए सर। तो वो लोग अपने बच्चों को न सेट करने के चक्कर में रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों, देखो जाति के नाम पे अगर वोट करोगे तो मरोगे तुम ही लोग, मरोगे तुम ही लोग। और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करोगे तो अगली बार अगर आप लोग वोट देने जाना तो अपने बच्चे के आंखों में आंखें डाल के ये प्रण करना, ये वादा करना कि इस बार मैं विधायक का किस्मत बनाने नहीं जा रहा हूँ, इस बार बेटा तुम्हारा किस्मत बनाने जा रहा हूँ, मैं सही आदमी को वोट करूंगा। तब जाके जो है बिहार बदलेगा। ना जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना यहाँ तक आए हैं और ना इनके पेपरों को यहाँ आके देखे हैं। मैं धन्यवाद देना न्याय कैसे मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला परिषद महोदया का, जो कम से कम हिम्मत करके आई तो सही। हम लोग हालांकि बहुत कड़वे सवाल उनसे पूछे, लेकिन आई तो सही, धन्यवाद की पात्र है। चलिए ठीक है, जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उससे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इकलौती जिला परिषद ही आई है हिम्मत करके, बाकी कोई नहीं आया। सर इससे पहले एमपी आए थे, न्याय कैसे मिलेगा। एमपी का तो गाड़ी तो उधर खड़ा था। हाँ, अभी फोन आया तो आए ही नहीं सर। एमपी का गाड़ी उधर खड़ा था, उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। और आके जो है अब देखिए ना, उनका इलाज भी चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या से वो उनको रेफर किया गया लखनऊ, लखनऊ से फिर अयोध्या। 9 घंटा का समय लगा। अगर 5 घंटे के अंदर अंदर वो लखनऊ अयोध्या से पहुंच गए होते तो शायद जो है उनका हाथ जोड़ दिया जाता, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो है वो समस्या हो गया। और लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में मैक्सिमम जो है 2 से 2.5 घंटा लगता है, अगर अच्छी तरीके से एम्बुलेंस चले। इसको मुख्य ये देखिए, ये चाचा जी आए हैं और ये पूर्व जिला परिषद है। और ये देखिए सर, आगे ये देखिए